पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने आते थे। इस मंदिर की विशेषता ये थी कि यहां आकर लोग अपनी सारी चिंताओं और दुखों को भगवान के चरणों में छोड़कर जाते थे। भगवान का आशीर्वाद पाकर वे संतोष और शांति का अनुभव करते थे। एक दिन एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, मंदिर में दर्शन करने आया। उसकी दिनचर्या थी कि वह हर पूर्णिमा के दिन मंदिर में आकर भगवान की पूजा करता और फिर अपनी चप्पलें बाहर छोड़कर मंदिर में प्रवेश करता। वो एक धार्मिक व्यक्ति था और उसका मानना था कि भगवान के सामने आकर उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अर्जुन ने उस दिन भी वैसा ही किया। उसने बाहर अपनी चप्पलें उतारी, मंदिर के भीतर प्रवेश किया, भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और मन से प्रार्थना की। परंतु जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी चप्पलें गायब थीं। अर्जुन परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर भगवान के द्वार पर ऐसी घटना क्यों घटी। क्या ये कोई संकेत था? यहीं से एक अनोखी यात्रा की शुरुआत हुई, जहां भगवान अर्जुन को एक महत्वपूर्ण जीवन का संदेश देने वाले थे। अर्जुन चप्पलों के गायब होने से उलझन में पड़ गया। मंदिर के बाहर बैठा तो वह सोचने लगा, भगवान, ये कैसी लीला है। हर बार जब मैं आपके दर पर आता हूँ मेरा मन शांत हो जाता है, लेकिन आज ये क्या हुआ। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उसे ये ख्याल भी आया कि शायद ये किसी साधारण व्यक्ति का काम होगा, जिसने गलती से उसकी चप्पलें उठा ली हों। परंतु फिर वह सोचने लगा कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ये तो भगवान का स्थान है, यहाँ तो कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से बात की। पुजारी ने उसे शांत किया और कहा, भगवान की माया अद्भुत होती है। शायद तुम्हारी चप्पलें खोना किसी बड़े संदेश का हिस्सा हो। कभी कभी भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए छोटे छोटे संकेत भेजते हैं। धैर्य रखो और देखो कि यह घटना तुम्हें किस ओर ले जाती है। अर्जुन ने पुजारी की बात सुनी, पर वह फिर भी आश्चर्य में था। क्या ये घटना सिर्फ एक संयोग थी या भगवान ने वास्तव में उसे कुछ समझाने की कोशिश की। उसका मन शांति की तलाश में था और वह सोच रहा था कि इस छोटी सी घटना का उसके जीवन से क्या संबंध हो सकता है। उसे महसूस हो रहा था कि आगे कुछ अनोखा होने वाला है और भगवान उसे किसी नई दिशा में ले जाने वाले हैं। अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। वह बार बार अपने विचारों में उलझता और भगवान से पूछता, हे प्रभु, अगर यह आपकी माया है तो मुझे इसका अर्थ समझाइए। मैं इस संकेत को कैसे समझूं? वह सोचता रहा कि शायद उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है और भगवान उसे सही रास्ते पर लाने के लिए ये संकेत दे रहे हैं। अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह तब तक मंदिर नहीं छोड़ेगा जब तक उसे इस घटना का कारण समझ में न आ जाए। उसने मंदिर के पास ही एक पेड़ के नीचे बैठने का निर्णय लिया। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और उसके पास आकर बोले, अर्जुन, चिंता मत करो। भगवान का हर कार्य एक उद्देश्य के साथ होता है। कभी कभी हम तुरंत उस उद्देश्य को समझ नहीं पाते, परंतु समय आने पर सब स्पष्ट हो जाता है। पुजारी ने उसे एक पुरानी कथा सुनाई, जिसमें एक राजा की चप्पलें भी मंदिर के बाहर से खो गई थीं। तब राजा ने भी भगवान से यही सवाल किया था। पुजारी ने कहा, उस राजा को समझ आया कि कभी कभी भगवान हमें छोटी चीजों को खोकर यह सिखाते हैं कि हम किसी चीज पर अत्यधिक निर्भर न हों। जीवन की सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अर्जुन ने यह सुनकर थोड़ा सुकून महसूस किया, लेकिन फिर भी उसे अपने लिए भगवान का संकेत पूरी तरह समझ में नहीं आया। क्या चप्पलों का खोना उसके लिए भी वैसा ही संदेश था या कुछ और? वो अब भगवान से मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था, इस उम्मीद में कि जल्द ही उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। उस रात अर्जुन ने मंदिर के पास ही एक छोटे से आश्रय में शरण ली और सोने चला गया। लेकिन उसका मन शांत नहीं था। लगातार चप्पलों के खोने का रहस्य उसे परेशान कर रहा था। जब उसकी आंखें बंद हुईं, तो उसे एक गहरा और स्पष्ट स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में अर्जुन ने खुद को एक विशाल जंगल में अकेला पाया। वह नंगे पांव था और रास्ते में कांटे और पत्थर उसके पांव को चुभ रहे थे, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर अचानक एक प्रकाशमय आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह आकृति भगवान कृष्ण की थी, जिनका चेहरा सौम्यता और करुणा से भरा हुआ था।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जीवन में जिस तरह से तुम इस रास्ते पर चल रहे हो और कांटों को महसूस कर रहे हो, उसी तरह जीवन का भी मार्ग कांटों और चुनौतियों से भरा होता है। तुम्हारी चप्पलों का खोना केवल एक प्रतीक है। ये संकेत है कि तुम उन चीजों पर अत्यधिक निर्भर हो गए हो जो तुम्हें आराम देती हैं। परंतु जीवन में सच्ची प्रगति तब होती है जब तुम बिना सहारे के चुनौतियों का सामना करते हो। मंदिर में चप्पल का गुम जाना इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन से बहुत सारे दुख दूर हुए हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि मेरी चप्पलों का खोना मुझे ये सिखाने के लिए था कि मुझे कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए? चप्पल का गुमना एक अच्छा संकेत है। भगवान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अर्जुन, जब तुम जीवन में बिना किसी बाहरी सहारे के चलते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। बाहरी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और विश्वास स्थायी है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अर्जुन के मन में इस स्वप्न के बाद एक नई समझ विकसित हो गई। वो अब चप्पलों के खोने को केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन प्रवाह मान रहा था। अर्जुन की नींद टूटते ही उसका मन उस स्वप्न की गहराइयों में खो गया। भगवान के शब्द उसकी आत्मा में गूंज रहे थे। अब वो समझ चुका था कि चप्पलों का खोना सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं थी, बल्कि भगवान द्वारा दिया गया एक गहरा संदेश था। संपत्ति, सुविधा और सहारे अस्थायी हैं, लेकिन आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ही सच्ची संपत्ति है। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक निर्भर हो गया था। सुविधा और आराम की आदत ने उसे कमजोर बना दिया था। भगवान ने उसे ये बताने की कोशिश की थी कि असली ताकत बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। वह जितना अधिक भौतिक चीजों पर निर्भर होगा, उतना ही वह अपनी आंतरिक शक्ति को अनदेखा करेगा। अर्जुन ने मंदिर के बाहर पुनः जाकर अपने खोए हुए चप्पलों की जगह को देखा। वह मुस्कुराया, जैसे उसे अब कुछ खोने का डर नहीं था। उसने तय कर लिया कि अब वह केवल बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं रहेगा। अपने मन में नई ऊर्जा और विश्वास के साथ उसने ये समझा कि भगवान ने उसे ये सिखाने की कोशिश की थी कि हर खोई हुई चीज एक नई दिशा की ओर संकेत कर सकती है। उसके अंदर एक शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर फिर से विचार करना शुरू किया। कहाँ वो सुविधाओं का गुलाम बन गया था, कहाँ उसने अपनी आंतरिक शक्ति को नजरअंदाज किया था। उसे अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा कि जीवन में किस चीज का कितना महत्व है। अर्जुन का यह आत्मचिंतन उसके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। अर्जुन अब पूरी तरह से जागरूक था कि भगवान ने उसे एक अनमोल सीख दी है। वह मंदिर के प्रांगण में खड़ा होकर सोच रहा था कि यह छोटा सा अनुभव उसके जीवन की बड़ी समझ का हिस्सा बन गया है। उसने मंदिर के पुजारी से मिलने का निश्चय किया ताकि वह उन्हें अपने अनुभव और भगवान के दिए हुए संकेत के बारे में बता सके। पुजारी ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, भगवान की माया अद्भुत है। उन्होंने तुम्हें यह दिखाने के लिए एक साधारण घटना चुनी कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है। यह अनुभव तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। अर्जुन ने सिर झुकाकर भगवान को धन्यवाद दिया। वो अब एक नई दृष्टि और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाए, बाहरी सुविधाओं पर निर्भरता छोड़कर अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को विकसित करे। उसने निश्चय किया कि अब वह हर छोटी घटना को एक संकेत के रूप में देखेगा, हर चुनौती को एक अवसर मानेगा और हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करेगा। जब अर्जुन मंदिर से बाहर निकला तो उसे अपने पैरों के नीचे की धरती पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस हुई। वह नंगे पांव था, लेकिन अब उसे चप्पलों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे अपने भीतर की शक्ति का एहसास हो चुका था। भगवान का ये संकेत उसे अपने जीवन की असली दिशा में ले जा रहा था। इस प्रकार एक साधारण घटना ने अर्जुन के जीवन को बदल दिया और उसे ये सिखा दिया कि जीवन की सच्ची यात्रा बाहरी सहारे से नहीं, बल्कि आत्मा के आंतरिक बल से पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दे और कहानी को अपने प्रिय मित्रों तक अवश्य शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी अवश्य शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।